हजरत साहब का मारकर मिलकर मिट्टी हो गए, ये इसमें शहीद पर इल्जाम है। हालांकि उनका मकसद सिर्फ इतना है कि हजरत भी फरमाया कि मैं मरकर कब्र में दफन हो जाऊंगा, और आपके कब्र में दफन होने का कोई काफिर भी इनकार नहीं कर सकता। मदीना मुनव्वरा में आपका रौजा तर मौजूद है, और मुसलमान काफिर ये मानते हैं कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौजा पाक में मदफून है। इसलिए दारुल इरशाद में तक़वियतुल ईमान में इस जगह यही लिखा है कि मैं भी एक दिन आगोशे लहद में सो जाऊंगा। आगे लिखा कि रहमतुल आलमीन सिफ़ते खासा रसूल की नहीं, ये बात पूरी नकल नहीं की गई। आगे मौलाना ने फरमाया है कि अल्लाह के नेक बंदे भी इस दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रहमत का सबब बनते हैं, और बरेलवियों को इस पर एतराज करने का कोई हक ही नहीं, क्योंकि ये हजरात साफ अपनी किताबों में लिखते हैं। दीवाने मोहम्मदी में लिखा है कि मौली गुलाम फरीद साहब चाचो शरीफ वाले रहमतुल आलमीन है, बेशकले रहमतुल आलमीन खुद सदरुद्दीन अहमद। आगे हर मखलूक छोटा चमार से भी ज्यादा दलील है, यह हजरत पाक का इसमें ग्रामी किताब में मौजूद नहीं। लेकिन मौलवी अहमद रजा कहता है कि ये हजूर पाक के बारे में कहा गया है। उसके बाद फिर कहता है कि मैं इस आदमी को काफिर नहीं कहता जो माज़अल्लाह हजूर पाक को चमार से भी ज्यादा दलील कहो। अगर कोई आदमी ये कह दे कि अहमद रजा चमार से भी ज्यादा जलील है और उसमें अहमद रजा का नाम ले, तो बरेलवी फौरन उसके खिलाफ शोर मचाएंगे। लेकिन बरेलवी ऐसे गुस्ताख है कि अल्लाह के नबी के बारे में, जिस शख्स के बारे में वो कहते हैं कि ये बात उसने हजूर पाक के बारे में कही है, उसको काफिर कहना एहतियात के खिलाफ समझता है। सब अंबिया नजीर से कम, ये भी मौलाना शहीद की बात है, और मौलाना शहीद को वो काफिर नहीं कहता। अगर इसमें कुफर है तो पहले अहमद रजा को काफिर कहना पड़ेगा, और फिर मौलिया इसमें शहीद अहमद की बारी आएगी। आगे लिखा अंबिया अपनी उम्मत में अगर मुमताज होते हैं तो अलूम ही भी मुमताज होते हैं। बाकी रहा अमल, इसमें बसा औकात उम्मती मुसावी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ भी जाते हैं। यह हवाला नकल करने वाले ने बहुत बड़ी बेईमानी की है कि लफ्ज ये थे कि अमल में बसा औकात बज़ाहर उम्मती मुसावी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। अब देखिए यहाँ बज़ाहर के लफ्ज से बताया जा रहा है कि नबी के अमल से किसी उम्मती का अमल कभी भी नहीं बढ़ सकता, बल्कि हमारा देवबंद का अकीदा है कि अगर गैर सहाबी उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और सहाबी एक खजूर खैरात कर दे, इसका सवाब उसके बराबर नहीं हो सकता, तो अल्लाह के नबी की एक तस्बीह के बराबर पूरी उम्मत का सवाब कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने लिखा कि बज़ाहिर ये होता है कि मसलन बेराज की रात हजरत पर नमाजें फर्ज हुई और आपने कुल 15-16 साल नमाजें पढ़ी, लेकिन आज कितने मुसलमान हैं जिन्होंने 60-70 साल 5 नमाजें पढ़ी है, तो गिनती में तो बज़ाहिर ये ज्यादा ही गिरी जाएगी। हजरत पाक ने हज्जतुल विदा फरमाया, एक हज फरमाया, लेकिन कितने आज आदमी जिन्होंने 20-20 हज किए हुए हैं। हमारे इमाम साहब ने 50 हज किए। बज़ाहिर गिनती में ये हद वाक़अतन बहुत ज्यादा है। फिर हजरत पाक पर कुरान आखिर हज्जतुल विदा में आकर खत्म हुआ, उसके बाद आपने कुछ कुरान खत्म किए, लेकिन आज कितने लोग हैं जो रोजाना कुरान पाक खत्म करते हैं, और गिनती में ये बहुत ज्यादा है। तो इस बात के कहने में ये बात थी कि नबी उलूम में मुमताज होते हैं और गिनती अमाल में तो बाज लोग आगे बढ़ भी जाते हैं, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। हजूर का मिलाद कन्हैया के जन्मदिन मनाने से की तरह है, यहाँ भी ये बात इन्होंने नामुकम्मल बात लिखी है। लिखा है कि ये जो तुम मजाक करते हो कि जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम क्यों खड़े होते हो ये मिलाद में और समझते हो कि हुजूर अब पैदा हो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब हिंदू अपने कन्हैया के लिए खड़े होते हैं तो हम अपने नबी की ताजीम के लिए क्यों न खड़े हो। इससे मालूम है कि जो नया अकीदे खड़े हैं उन अकीदों की इस बात के लिए कभी इनको रामचंद्र का नाम लेना पड़ता है, कभी शैतान का नाम लेना पड़ता है, कभी गधों का जिक्र करना पड़ता है। इसलिए ये लफ्ज शरारतें खुद छेड़ते हैं। जब हमारे उलमा इन अल्फाज को इन पर वापस करते हैं तो फिर उसके बाद ये शोर बुझाते हैं कि ये माज़अल्लाह इनका अकीदा है। उसके बाद औजुल बराहीन के जो हवाले दिए गए वो हमारी किताबें ही नहीं। और आगे ये लिखा कि अंबिया औलिया सब हमारे भाई की तरह है, तक़वियतुल ईमान, ये भी इसने आप इबारत का खुलासा निकाला है। हमारा अकीदा ये है जो अल मुहद्दिद भी है कि जो शख्स हमारे पाक पैगंबर को अपने नस्बी भाई के बराबर कहे वो शख्स काफिर है। हम तो ऐसे आदमी को काफिर कहते हैं। वहाँ जो बात लिखी हुई है वो ये है कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया कि क्या मैं आपको सजदा करूं। आपने फरमाया कि मेरी इज्जत किया करो और इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की किया करो और अपने भाई की इकराम किया करो, अक़रिबू अख़ाकुम। और ये हदीस जो तक़वियतुल ईमान में है ये मौलिया रज़ानवी जुमतुल ज़किया में लिखी है और वहाँ हजूर पाक को भाई लिखा है। अलबत्ता तक़वियतुल ईमान में मौलाना ने जो बात लिखी है वो अब्दुल ज़ादी लिख सका,
وہ یہ کہ برادریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں. کوئی نسبی بھائی ہے، نسبی بھائی ہوتا ہے، کوئی برادری کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ بھی پٹھان بھائی ہے، کوئی ملک کے حساب سے یہ پاکستانی بھائی ہے. تو سب سے بڑی برادری ارسانی برادری ہے. تو مولانا نے لکھا کہ ارسان سب آپس میں بھائی ہیں اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ ان میں بڑا مرتبہ دیتا ہے. تو گویا سارے انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول کا نبیوں کا ہوا اور سارے نبیوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو اس جگہ تو مولانا نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا حضور کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ آپ کے مرتبے تک کوئی اور آدمی پہنچ سکتا ہے. لیکن اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا اور پھر یہ بات ہے کہ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں لیکن یہ لوگ عیسائی میں شیر ہم تو کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں. اب بقول مولوی احمد رضا اس فکرے میں اسلام کا پہلو موجود ہے جو اپنے نسبی بھائی سمجھے تو بریلیوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پہلو ہمیں نکال کر دے. آگے لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا اور خاتم محمدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ بھی اسے دھوکہ دیا ہے. مولانا نے تو کتاب ہی ختم نبوت کے اس بات میں لکھی ہے لیکن انہوں نے ختم نبوت کی دو قسمیں کی ہیں. ایک یہ کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں پیدا ہونا، اس کو بھی انہوں نے قرآن سے ثابت کیا. ایک یہ کہ آپ اس معنی میں خاتم النبی ہے کہ سب نبیوں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور فائنل اتھارٹی ہے. آپ سب کے حکموں کو منسوخ کر سکتے ہیں لیکن کوئی آپ کی شرک کو منسوخ نہیں کر سکتا بلکہ سارے جتنے نبی پہلے ہیں وہ حضور پاک کی امتی ہے. اس سے آگے اس باغ میں لکھا ہے کہ اگر میرے فرض کوئی اور بھی نبی آئے گا تو حضور پاک کا امتی بنے گا، ماتحت ہوگا اور وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں رتبے کے اعتبار سے ختم کا ذکر ہے نہ کہ